Today I will discuss the 40 most important questions for your end semester examination for surveying two subject. I will discuss chapter wise. For chapter 1 contouring, the first possible questions about basic definition of contour, horizontal equivalent and contour interval. Next one, list out for characteristic of contour. Third one, explain the purpose of contouring. Fourth one, write the four use of contour map. Fifth one, what are the factor affecting contour interval? Sixth one, explain the interpolation methods of contour. सेवंथ आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग के बारे में आएगा आपका, जिसके अंदर आपको मेथड एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। एट्थ वन आपका रहेगा जो रिजर्वायर की कैपेसिटी है वो कंटूर मैप से कैसे कैलकुलेट करते हो, उसका मेथड क्या है। सिमिलरली इसके ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल पॉसिबल है जो इधर आएगा प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला पे, ये आएगा सिम्पसन पे, जिसमें आपको कुछ एरियाज लाइक A1, A2, A3 और उनके बीच का कंटूर इंटरवल कितना है वो गिवन होगा और उनकी हेल्प से आपको उसके रिजर्वायर की कैपेसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा। लास्ट पॉसिबल जो आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर में से वो आपका रहेगा लोकेटिंग द अलाइनमेंट ऑफ ए रोड ऑन ए कंटूर मैप ऑन ए हिली एरिया। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 है थियोडोलाइट सर्वेइंग, जिसमें बेसिक टर्म्स आएगी जिन्हें डिफाइन करना रहेगा। ट्रांजिटिंग क्या है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होती है, फेस लेफ्ट क्या है, फेस राइट क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है। थियोडोलाइट में ट्रेवर्सिंग के जो मेथड आपके लाइक इंक्लूडेड एंगल मेथड है आपका, क्लियर है, डिफ्लेक्शन एंगल है, तो डिफरेंट जो मेथड है ट्रेवर्सिंग के तो उनके बारे में एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन के बारे में आएगा आपका। उसके बाद रहेगा टेम्पररी एडजस्टमेंट जो आपके हैं थियोडोलाइट में, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग, तो उनके बारे में पॉसिबल आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है बेटा। उसके बाद में थियोडोलाइट का यूज क्या है सर्वेइंग के अंदर। उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल कैसे मेजर करते हैं थियोडोलाइट से। फिर आपका फेस लेफ्ट से फेस राइट कैसे चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग करते हो तो ऑपरेशन आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट वन जो आपका बेटा वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट है उसका स्केच शोइंग ऑल द इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट्स, आपको उस पर्टिकुलर फिगर में आपको सभी शो करने बनाने के बाद में, लाइक कहाँ आपका वर्नियर स्केल है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है, वर्टिकल सर्कल है, कहाँ ट्राइपॉड है आपका, कहाँ आपका टेलीस्कोप है, कहाँ बबल ट्यूब है, तो आपको वहाँ शो करने हैं कौन कौन से स्क्रू है, लाइक अपर टेंजेंट स्क्रू, लोअर टेंजेंट स्क्रू, अपर क्लैंप, लोअर क्लैंप। नेक्स्ट वन आपका रहेगा एरर इन थियोडोलाइट सर्वे। नेक्स्ट वन आपका रहेगा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब दो केस रहेंगे, वो ऑब्जेक्ट वहां पे आपका एक्सेसिबल है या नहीं है, क्लियर है, तो उसके बेसिस पे आपका तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। नेक्स्ट वन आपका रहेगा कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसको प्रोलॉन्ग करना है तो उसके बेटा तीन मेथड है, बैक साइड, फोर साइड, डबल रिवर्सिंग या डबल साइटिंग मेथड आपका, तो तीनों आपको रिमेंबर करने हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, तो इसमें सबसे पहला रहेगा टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें काम आते हैं, और एक एनालिटिक लेंस है तो उसका यूज क्या है, जब उसको यूज करेंगे टेक्योमीटर में तो उससे मेरे मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट के एंड एडिटिव कांस्टेंट सी का वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में आपका रहेगा। नेक्स्ट वन आपका रहेगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री। इसके बाद टेक्योमेट्री चैप्टर से आपका बेटा न्यूमेरिकल के चांसेस 100% है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या रह सकता है आपका, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड स्टाफ स्टेशन। आपको कुछ रीडिंग गिवन होगी, लाइक अपर स्टेडिया हेयर के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग क्या है, लोअर स्टेडिया हेयर के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग क्या है, क्रॉस हेयर के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग क्या है, और कांस्टेंट के कितना है, सी कितना है। हो सकता है आपको डायरेक्टली मेंशन कर दे वहां पे कि आपका
एनालिटिक लेंस यूज हुआ है तो के और सी पॉसिबल है कि वहां गिवन ना हो। आपको पता होना चाहिए जब मैं एनालिटिक लेंस यूज करूंगा तो मेरा के और सी का वैल्यू क्या रहेगा। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉसिबल केस है बेटा, उसमें क्या है कि आपको टेक्योमेट्री कांस्टेंट है दो, के एंड सी दोनों फाइंड आउट करने हैं। ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है सर्वेइंग के अंदर, और ये आपका न्यूमेरिकल पॉसिबल है जो एग्जाम में आ सकता है। इक्वेशन क्या है, डी बराबर के मल्टीप्लाई बाई स्टाफ इंटरवल प्लस एडिटिव कांस्टेंट। तो आपको वैल्यू गिवन होगी तो दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल है के एंड सी, फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 है कर्व। इसमें क्या रहेगा कि ट्रांजिशन कर्व जो होता है उसका डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व कौन कौन से हैं, वर्टिकल कर्व में भी कौन कौन से डिफरेंट टाइप, लाइक वैली कर्व है आपका, क्लियर है। तो उनके बारे में भी आपको सबमिट कर्व है तो उनके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि आपको ग्रेडियंट गिवन है, यूनिफॉर्म ग्रेड, लाइक कि ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, पहले ग्रेडियंट प्लस एक्स परसेंट था, अगला जाके माइनस एक्स परसेंटेज हो गया, क्लियर है। तो कोई वर्टिकल कर्व बनेगा यहाँ पे या सबमिट बनेगा या वैली बनेगा, वो आपको पता लगाना है। उसके बाद आपको एक को डेटा गिवन होगा कि पर यूनिट लेंथ कितना परसेंटेज ग्रेड में चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इन परसेंटेज गिवन होगा। तो इन दो डेटा की हेल्प से आपको बेटा लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग। उसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल मोस्ट फेवरेट रहेगा इस चैप्टर से, और जिसके पूरे पूरे चांसेस जाने के, ए सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व बेटा आपका, जिसकी रेडियस गिवन होगी, डिफ्लेक्शन एंगल गिवन होगा आपको, और डिफरेंट टर्म पूछ लेंगे आपसे, लाइक लेंथ ऑफ कर्व कितना होगा, टेंजेंट लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा, मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, एपेक्स डिस्टेंस कितना होगा। बेसिक से फॉर्मूला के ऊपर है, तो आप ये सभी जो क्वांटिटी है कैलकुलेट कर सकते हो इजीली यहाँ से। इसके बाद आपका रहेगा सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। इसके बेटा मेथड है डिफरेंट, ये चार मेथड है, इनमें से कोई भी मेथड आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट वन क्या है, ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, कौन कौन से, परपेंडिकुलर और रेडियल मेथड। सेकंड वन आपका रहेगा टेंजेंशियल और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। थर्ड वन रहेगा सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड मेथड। फोर्थ वन आपका रहेगा ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। ये चार मेथड है, इनमें से कोई भी आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा बेटा। जो आपका लास्ट चैप्टर है मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट, इसमें क्या है कि डिटेल के अंदर कोई भी टॉपिक आपका नहीं आएगा बेटा, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन आने के चांसेस ज्यादा है आपके। तो सबसे पहला क्या कि टोटल स्टेशन की क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या मेजर कर सकता है, क्या क्या इसके फंक्शन है। सेकंड वन आपका रहेगा ईडीएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस आपका है उसकी डेफिनेशन क्या होता है, और इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वन आपका जीआईएस क्या है, कंपोनेंट क्या क्या है। सिमिलरली जीपीएस क्या है, इसके सेगमेंट कौन कौन से हैं, और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है सिविल इंजीनियरिंग में और अदर देन सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन आपका रहेगा प्लानीमीटर, जो आपके सिलेबस में डिजिटल प्लानीमीटर, उसमें एक क्वेश्चन यू कैन से फिक्स है कि उसका यूज क्या है, एरिया मेजरमेंट के अंदर है उसका यूज। नेक्स्ट आपका रहेगा रिमोट सेंसिंग सिस्टम, उसके अंदर आपसे डेफिनेशन एंड उसके रिमोट सेंसिंग के डिफरेंट कंपोनेंट आपसे पूछ सकते हैं, और आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इनसे बाहर नहीं जाएगा इस साल के लिए भी, और आने वाले कई सालों तक ये आपके फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है कुछ, कि पेपर आपका इनसे बाहर नहीं जाने वाला बेटा।